नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर के प्रसिद्ध आंखों के अस्पताल डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल में, जहां परिवार और एक समाज जो है धरने पर बैठा है। क्योंकि कल रात की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि कल रात यहां पर एक अपने आंखों का इलाज करवाने के लिए 4 साल का बच्चा परिजनों के साथ आया, लेकिन आज उस बच्चे की मौत हो गई। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर जो बच्चा हंसता खेलता अपना इलाज करवाने यहाँ पर आया था और आखिर उसकी मौत कैसे हो गई। 4 साल का बच्चा जिसकी जीवन लीला समाप्त कैसे हो गई, जबकि उसकी हालत क्रिटिकल भी नहीं थी। ऐसे कई आरोप जो है कामदार आई हॉस्पिटल पर लगाए जा रहे हैं। पीछे देखते समाज भी है, पूरा परिवार भी है। और बच्चे की उम्र की बात की जाए तो मात्र 4 साल उस बच्चे की उम्र थी। अभी पुलिस भी मौजूद है, पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर मौजूद है, घर वाले समाज वाले हर कोई यहाँ पर मौजूद है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस छोटे से बच्चे जिसकी उम्र मात्र 4 साल थी, आखिर उसकी मौत हुई कैसे। जो बच्चा अपने परिवार वालों के साथ आया था, हंसता खेलता आया था, क्या बात हुई है, क्या डॉक्टर की तरफ से बयान आया है कि क्यों किस तरह से मौत हुई। कल जब कार्तिक को कल यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, उनको इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि आपके बच्चे की आंख खराब हो जाएगी। नॉर्मल कल लाए थे इसको, कल हॉस्पिटल लेके आए, उसके नॉर्मल लगी हुई थी बच्चे को। फिर इन्होंने बोला कि आपको आंख का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पहले 5,000 जमा करवा दो। फिर इन्होंने बोला कि अब 60,000 जमा करवा दो और आपके 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ऐसा कुछ बोल के उन्होंने पूरा डेमो सेट किया। डेमो सेट करने के बाद जब इन्होंने अपने बच्चों को यहाँ ला के बच्चे को कार्तिक को अंदर भेजा, अंदर भेजने के बाद जब इसकी ट्रीटमेंट की बात हुई, सुबह 11 बजे उसको इंजेक्शन दिया ऑपरेट करने से पहले। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद बाहर आए, ऑपरेट उन्होंने किया नहीं किया और हमें महसूस हो गया कि इनसे कुछ गड़बड़ हो गई, बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना हो गई। तो इन्होंने हमें बच्चे को मृत घोषित करने से पहले इन्होंने यहाँ पे कम से कम 100 से 2 पुलिस के जवानों को, पुलिस के अधिकारियों का, पुलिस को पहले ही अपना जाब्ता इन्होंने कर लिया। इनको पता चल गया हमने गलती कर दिया और किसी के परिवार का चिराग हमने बुझा दिया। सुना पुलिस वालों ने परिवार के साथ, समाज के साथ धक्का मुक्की करने की भी कोशिश की हमारे साथ, और हमें बोले कि ना आप आराम से रहोगे तो वरना हम आपको अंदर डाल देंगे। तो हम राजस्थान या प्रदेश के अंदर या इस समाज के अंदर जब भी न्याय की बात आती है, न्याय की पहली मूर्त पुलिस प्रशासन को मानती है आज की जनता, और वो हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करने की अपेक्षा या चेष्टा रखते हैं। तो मेरे राजपुरी समाज के सही 36 कौम के लोग ये कभी सहन नहीं करेंगे। कार्तिक के साथ, कार्तिक के परिवार के साथ और उनके पिताजी के साथ हम पूरी राजपुरी समाज के, मेरे जैसे हजारों युवा, लाखों युवा बैठे हैं जो उनके साथ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आगे भी बड़ी लड़ाई लड़ी, अभी लड़ेंगे और इनको न्याय दिला के ही उठेंगे। क्या मांगे हैं जो अस्पताल की तरफ आपने रखी है, क्या मांगे हैं जो पुलिस के सामने आपने रखी है। हमारी मांगे ये हैं कि जो भी इसको ऑपरेट करने का जो इनका सिस्टम था, DVR बाहर लेके आए और उसको पब्लिकली दिखाए कि हम ऐसे सही तरीके से कर रहे थे, गलती हो गई, या तो वो साबित करे, और या फिर इसको ऑपरेट कौन कर रहा था उस डॉक्टर को निष्कासित करे, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, इस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो। और हमें सरकार से भीखनी चाहिए ये कामदार हॉस्पिटल इस पीड़ित परिवार को या कार्तिक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करे। हमें सरकार से भीखनी चाहिए, मदद करेगा तो कामदार हॉस्पिटल खुद करेगा और इसका लाइसेंस जब्त हो और जिसने इसको ऑपरेट किया उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। ये हमारी मांग है। कब तक धरने पर बैठे रहेंगे आप यहाँ अस्पताल के बाहर? अस्पताल के बाहर अभी तो मेरे समाज के 400-500 युवा और भी आ रहे हैं, और यदि पुलिस प्रशासन सोचता हम 1-2 को डाल के यहाँ से भगा, आप भगा ही नहीं पाओगे, जेल में डाल नहीं, जगह कम पड़ जाएगी। इतनी बड़ी मेरी समाज है, हम भी मार्शल कौम से बिलोंग करते हैं, डरने वाले नहीं है, ठीक है। और ये धरना अनिश्चितकालीन है और जब तक न्याय लेके नहीं उठेंगे हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आगे भी मैंने लड़ी और आपको तो पता ही होगा, आप काफ़ी बार मेरा इंटरव्यू वगैरह ले चुके। तो देखिए, ये वही अस्पताल जो न जाने कितने लोगों का विश्वास है, आंखों का प्रसिद्ध अस्पताल है, लेकिन उसमें उस अस्पताल में ऐसी घटना होती है जहां एक परिवार, जहां एक पिता, एक चाचा आंखों में आंसू लिए बैठा है, क्योंकि वही परिवार वाले हैं जो बच्चे को लेकर कल इस अस्पताल में आए थे। हंसता खेलता बच्चा जिसको कुछ परेशानी थी,
उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो कुछ मालूम नहीं चल रहा है। कैसे उस छोटे से बच्चे जिसकी उम्र 4 साल है उसकी मौत हो गई, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। परिवार वालों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन आप भी जानते हैं ऐसे हालात में कोई परिवार वाला बात नहीं कर सकता। नीचे से हमने नीचे से डॉक्टर को बुला दिया और ऑपरेशन करवा दिया, ठीक है ना। और जो पेरेंट्स हैं उनको बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टर जो है हमारा बाहर से आ रहा है, अहमदाबाद से आ रहा है, फलाना जिनका उनकी 50,000 60,000 फीस है और 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और इन्होंने खुद ने पहले ही कहा था कि हमारे 100% गारंटी है। जब हमने पहले बोल दिया कि आपसे 10% भी नहीं लग रहा है कि 10% में ही काम नहीं होने वाला है, हमें बोल देना, हम बाहर लेके चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा 100% हमारी गारंटी है, बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा, सही होगा। 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, बार बार गोली दे रहे हैं। वहाँ बैठे हुए जो इनके खुद के सिस्टम वाले हैं वो हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं बच्चे ठीक है, बच्चा ठीक है। और लास्ट में आके बोल रहे हैं कि खत्म हो गया। और वापस जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तब हालत ये थी कि पेरेंट्स को सबको तो बाहर निकाले हुए, सिर्फ पुलिस वाले अंदर है और डॉक्टर अंदर है बस। भाई पुलिस जा रही है, डॉक्टर बात करे, क्या बात कर रहे हो आप बिना पेरेंट्स के? बच्चा किसका गया? पेरेंट्स का गया कि पुलिस वालों का गया कि डॉक्टर साहब का गया? अंदर जा रहे डॉक्टर के मुंह पे 1% शिकन नहीं है, 1% शिकन नहीं है कि हाँ हमसे गलती हो गई है वगैरह, बस अफसोस है। और कारण भी इनको खुद को भी पता नहीं चल रहा है। कभी बोल रहे हमारे कार्डियक अटैक आ गया, कभी बोल रहे हमारे कार्डियक अटैक आ गया। तो हमने पूछा कार्डियक अटैक आया तो आपको कैसे पता चला? बच्चा तो स्वस्थ था। जब बच्चा स्वस्थ था कार्डियक अटैक कैसे आ सकता है? तो बोले कि डोज हाई हो गया। अरे डोज हाई हो गया तो आप मेडिकल की पढ़ाई करके आए हो, आपको पता है 4 साल के बच्चे को कितना डोज लगाना चाहिए। आप मर्जी से डोज लगा लेते हो तो आपको पता ही नहीं है कि डोज कितना लगाना है। और वापस बोल रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन किया, हम कम से कम 1 घंटे से माथामुड़ी कर रहे हैं। अब जाके उन्होंने बताया कि ये कोई डॉक्टर है जो इन्हीं का नीचे बैठा हुआ है। तो आपने पहले ऐसे क्यों कहा कि डॉक्टर बाहर से अहमदाबाद से आ रहा है? और फिर बोले कि हाँ ऑपरेटेड उसने कर लिया। ऑपरेटेड कर लिया तो आपको हमें बताना चाहिए ऑपरेटेड हो चुका है, कभी क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं बता रहे। इवन हम अंदर गए, समाज को सबको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तब भी हमें धमकाया जा रहा है, ठीक है ना, कि आप ऐसे नहीं कर सकते, हम RSC बुला लेंगे, ठीक है ना, आप ऐसा नहीं करेंगे। हमने कहा हम बॉडी नहीं उठाएंगे। क्या कौन होते हो आप बॉडी नहीं उठाने वाले? हम जबरदस्त यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हमें दबाया जा रहा है और हम खाकी का फेवर ले रहे हैं कि ये हमें न्याय दिलवाएंगे। कैसे करेंगे? हमें धमकाया जा रहा है बार बार, हमें बार बार बाहर निकाला जा रहा था। ये तो ठीक है, अब समाज बाहर खड़ा है, जब बाहर खड़े हो तो आप सुनते हो, इसका मतलब कोई गरीब आदमी है तो न्याय के लिए तो आप तरसते रहो, आपको कभी न्याय मिलेगा ही नहीं। अब उस माँ को क्या जवाब देंगे जिसको बोल के आए कि आंख का एक ऑपरेशन करवा रहे हैं? क्या बोल के आएंगे उसको? क्या नाम? वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित है, गाँव बाड़ा खुर्द। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन क्या कहना है? हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि इंजरी थी, लीड इंजरी, तो माइक्रो सर्जरी थी लीड की, और वो सर्जरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई थी, लेकिन सडनली एनेस्थीसिया में पेशेंट था और कार्डियक अरेस्ट आ गया, सब ड्रॉप डाउन हो गए पैरामीटर्स। हमने उनको बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। अच्छा, कब लाए थे बच्चे को यहाँ पे इलाज के लिए? बच्चे को तो कल रात को लेकर आए थे। बच्चा आहिस्ता खेलता था, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लीड इंजरी थी। लेकिन बच्चों में, छोटे बच्चों में पूरा बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं, आँख का कोई भी करते हैं। तो अच्छा, लोगों का जो प्रदर्शन कर रहा है उनका कहना है कि भाई डोज ज़्यादा दे दी गई, तो इसको डोज क्यों ज़्यादा देंगे यार? और कुछ सवाल कीजिए सर। जिस तरह के पेशेंट की स्थिति थी, इससे लग नहीं रहा था कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं जिस तरह के आरोप लगाया जा रहा है कि अहमदाबाद से बाहर से डॉक्टर बुलाया जा रहा है। नहीं, वो अब कुछ ज़्यादा पैसे मांगे गए और 2.5 से 3 लाख रुपए मांगे गए। सर ये कुछ भी नहीं है। अभी आप जाके बिल देख सकते हैं, कुछ नहीं। 30,000 प्लस 10,000, 40,000 का था। अभी तो पेमेंट हमने लिया भी नहीं, हमने कहा चलो बाद में दे देना। इनका कहना है 50,000 जमा है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैंने अभी पता किया था, अभी SI साहब ने पूछा था तो। ठीक है, ओके। आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।